इसे बिना ना मोहब्बत नहीं सिर्फ धोखा मिलता है, और जब तुम्हारे पास भरपूर पैसे आ जाएं तो मोहब्बत का हर जगह मौका मिलता है। सर दुनिया के लोग आएंगे जरूर तुम्हारे पास, रिश्तेदार आस पड़ोस वाले सहानुभूति देने के लिए, अरे तुम्हारे साथ बहुत बुरा, बहुत दुख हुआ जान करके, लेकिन अंदर अंदर उनको खुशी हो रही होती है। तो कुछ लोग कहते हैं सर 40 साल तक जिंदा रहेंगे क्या? सर जिंदा बच गए तो आप कहोगे तो हमें पता ही नहीं, तो पता कहां से रहेगा? लड़कियों के चक्कर में रहते हो, ईएमआई वाले आईफोन के चक्कर में रहते हो, आलतू फालतू लौंडो लपाड़ों के चक्कर में रहते हो, संगत तुम्हारी बुरी होती है, सब सीखोगे कहां से? उस टाइम पे अगर आपके बैंक में पैसा नहीं है तो घर वाले इज्जत नहीं करेंगे। ताकतवर बनना है ना सर तो पैसा कमाना पड़ेगा, और पैसा वही कमा सकता है जिसके पास ज्ञान है। किसकी जिंदगी जिसमें अप डाउन नहीं होता है, लेकिन इंसान योद्धा वही है, खिलाड़ी वही है, अपनी जिंदगी को ऊपर लेके चलता है। उसकी जिंदगी का ग्राफ, उसकी कमाई का ग्राफ, उसकी तरक्की का ग्राफ ऊपर की तरफ हो, जिंदगी उसी का मजेदार है, योद्धा खिलाड़ी वही है। अब आप कहोगे सर शेयर मार्केट में आता नहीं, आपको स्टॉक मार्केट के एबीसी जानने की जरूरत भी नहीं है। कंपाउंडिंग से फायदा हमारे को कैसे मिलेगा? देखो भैया, पैसों के ज्ञान की जो सीरीज आप लोगों के लिए मैंने चलाई है, तो इसमें ये आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मुझे लगता है आज के सेशन में जो चीज़ें हम बात करने वाले हैं ना, हर अमीर आदमी को ये चीज़ ज़रूर पता होती है और इसी वजह से वो अमीर होता है, और हर गरीब आदमी इसलिए गरीब होता है बस उसको ये चीज़ नहीं पता जो आज हम बात करने वाले हैं। और कोई भी गरीब आदमी अगर ये चीज़ कर ले जो आज हम बात करने वाले हैं, सर अमीर बनना बहुत आसान है, पैसा कमाना बहुत आसान है। पैसे कमाने के लिए सर मौके से ज़्यादा बुद्धि चाहिए, पैसे की थोड़ी बहुत कैलकुलेशन चाहिए, और वो कैलकुलेशन, वो बुद्धि के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। उससे पहले देखो कुछ कहानियां, कुछ एग्जांपल से शुरुआत करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले कहानी कुछ इस तरीके से है। एक राजा हुआ करता था बहुत टाइम पहले, दानी राजा था वो। उसके दरबार में एक बार एक भिखारी आया भीख मांगने के लिए। तो राजा बोला मांगो भैया जो मांगना है। तो भिखारी बोला भैया राजा हम जो मांगेंगे वो दे पाओगे? तो राजा युवा पे लग गया, क्या बात कर रहा है, क्यों नहीं दे पाएंगे, बिल्कुल दे पाएंगे। तो राजा उस वक्त अपने दोस्त के साथ चेस खेल रहा था। बोला आपके चेस में कितने खाने हैं? बोला 64 खाने हैं। तो बोला हर एक खाने में चावल का एक दाना डबल करते चले जाइए अगले में, यानी कि पहले खाने में एक चावल का दाना, दूसरे खाने में 2, और तीसरे में 4, उसके बाद 8, उसके बाद 16, डबल करते जाइए 64वें खाने तक। तो राजा मुस्कुराया, बोला ये क्या चीज़ मांग रहा है भाई, छोटी सी चीज़ मांग रहा है, हमें लगा कुछ तुम सोना चांदी मांगोगे, तो बहुत छोटी सी चीज़ मांग रहे हो। ठीक है। वो सिपाही बोला अरे भाई कैलकुलेट कर लो कितना ही मांग रहा हो उतना दे दो। सिपाही गए एकदम जोश में देने के लिए उधर। थोड़ी देर बाद सिपाही चिल्लाते आए, अरे राजा जी ये तो बहुत गड़बड़ हो गया, तो बहुत बड़ी चीज़ मांग ली इसने। बोला क्या मांग लिया? बोले जितना अन्न इसने मांग लिया ना, जितना चावल का दाना मांगा है सर, हमारे राज्य में तो छोड़ो, धरती पर आज तक उतना दाना नहीं हुआ। राजा की आंखें फटी रह गई। ये कंपाउंडिंग का जादू है सर, 64वें खाने तक। अच्छा ये कैसे हुआ, क्या कैलकुलेशन है इसका, अभी आगे बताता हूं। एक और सुनो। मान लो आप जब पैदा हुए होगे, माताजी ने, पिताजी ने 1 लाख रुपए आपके एफडी कर दिया होगा, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, 15% के हिसाब से मान लेते हैं, मानने में तो कुछ भी माना जाता है। और पिताजी समझदार थे, उन्होंने बोला कि पूरी जवानी पूरी जिंदगी इसको बताएंगे नहीं, ये जब रिटायर हो रहा होगा उस वक्त इसको बताएंगे, उस वक्त इसके काम आ जाएगी। 58 साल के आप हो चुके हो और परिवार में सब कुछ अच्छा है, सारी की हेल्थ वेल्थ सब कुछ ठीक है, माता पिता भी सब उसी टाइम हैं अभी। तब पिताजी आपको बताते हैं कि बेटा जब तुम पैदा हुए थे तो 1 लाख रुपए एफडी कर दिए थे 15% के हिसाब से, हालांकि 15% मिलता नहीं है एफडी में, एग्जाम्पल लिया मैंने सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। और आज वो पैसा बन चुका है बढ़ करके 9,70,000 रुपए। तो आप खुश हो जाते हो, अरे वाह क्या बात है पिताजी, बहुत बढ़िया काम किया, तो 9,70,000 बैठे बिठाए मिल गए। जब आप पैदा हुए थे उसी दिन आपका एक दोस्त भी पैदा हुआ था। उसके पिताजी थोड़े फाइनेंस में ज्यादा समझदार थे, थोड़े से ज्यादा समझदार थे। उसने भी 15% के हिसाब से एक जगह पर डाल दिया था पैसा, लेकिन वो कंपाउंड इंटरेस्ट के पे कैलकुलेट हो रहा था। अब कंपाउंड इंटरेस्ट होने की वजह से सर आपका तो 9,70,000 बना ना, उसका मालूम कितना बना, वही 1 लाख रुपए, वही 15% के हिसाब से, बस कंपाउंडिंग हो रहा था वो। क्या लगता है 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख? सर 33 करोड़, 33 करोड़ रुपीस उसके बन गए। कंपाउंडिंग ऐसे खेलता है। एक और कहानी सुनाता हूं। अकबर बीरबल के टाइम पे 2 दोस्त हुआ करते थे, बड़े समझदार थे, पूरे राज्य में उनकी चर्चा चल रही थी कि ये दोनों एकदम बहुत दिमाग वाले हैं, एक एक बड़ी बड़ी पहेली सॉल्व करते थे, एक नंबर दिमाग वाले। अकबर बोले एक काम करो बीरबल, ये दोनों लौंडों को अपने दरबार में बुलाओ और इसकी बुद्धिमत्ता का जरा टेस्ट लो, सही में ये लोग हैं कि ऐसे बेवकूफ़ बनाने लोगों को। बीरबल बोले ठीक है बुलाते हैं, चेक करते हैं इनको। बुलाया गया तो बीरबल ने बोला भैया तुम्हारे बुद्धिमत्ता से हमारे राजा बड़े खुश हैं, तुमको इनाम देना चाहते हैं।
2 तरह का इनाम है तुम दोनों के लिए, तुम दोनों में से जो भी चाहो वो दोनों में से कोई भी ले सकते हो।